राजस्थान में जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो आप कह सकते हैं दशकों पुरानी जो परंपरा चली आ रही थी उसको खत्म कर देगा। तो चलिए समझते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर है क्या और इसका असर क्या पड़ने वाला है। देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी का बदलाव नहीं है। ये बात जुड़ी है लाखों स्टूडेंट्स और उनके परिवारों से, उनके सपनों से, उनकी चिंताओं से। क्योंकि हम सब जानते हैं 10वीं की परीक्षा भविष्य के लिए पहला बड़ा दरवाजा मानी जाती है। तो खबर क्या है? खबर ये है कि सालों से जो एक फाइनल बोर्ड एग्जाम होता था जिसकी हम सबने तैयारी की है, वो अब खत्म होने जा रहा है। जी हाँ, मतलब एक ही परीक्षा से किस्मत का फैसला, वो दौर अब बस पुरानी बात होने वाला है। तो सवाल उठता है कि अगर एक परीक्षा नहीं तो फिर क्या होगा? अच्छा, तो इसका जवाब है एक बिल्कुल नया सिस्टम, 2 परीक्षा प्रणाली। और ये छात्रों के लिए सब कुछ बदल सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, फर्क बहुत बड़ा है। अभी तक क्या होता था, साल के अंत में एक ही एग्जाम और उसी का जबरदस्त प्रेशर। लेकिन अब 2026-27 सेशन से सीन बदलने वाला है। स्टूडेंट्स को एक नहीं बल्कि 2-2 मौके मिलेंगे। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा? देखिए, बहुत सिंपल है। पहला मेन एग्जाम होगा फरवरी में। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट अपने स्कोर से खुश नहीं है या उसे लगता है कि ग्रेड और बेहतर हो सकता है, तो उसे बाद में एक और एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? दोनों में से जो भी बेस्ट स्कोर होगा वही फाइनल माना जाएगा। तो कुल मिलाकर इस पूरे बड़े बदलाव का मकसद एकदम साफ है। एक तो ये कि एक परीक्षा का जो प्रेशर होता है उसे कम किया जाए, और दूसरा स्टूडेंट्स को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने का एक और मौका दिया जाए। हाँ, एक बात और, ये ध्यान रखना जरूरी है कि अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव है। मतलब बोर्ड ने अपनी तरफ से तैयारी करके सरकार को भेज दिया है। अब जैसे ही वहां से ग्रीन सिग्नल मिलता है, ये नया सिस्टम लागू हो जाएगा। तो ये तो हुई भविष्य की बात, लेकिन जरा ये भी देख लेते हैं कि इस साल क्या हुआ, क्योंकि इसी साल पुरानी व्यवस्था के तहत कह सकते हैं कि आखिरी बार परीक्षाएं हुई हैं। तो इस साल का जो एग्जाम साइकिल है वो लगभग पूरा हो चुका है। 12वीं के एग्जाम्स 12 फरवरी को शुरू हुए और 11 मार्च तक चले, और इसके ठीक बाद 20 मार्च से 10वीं की कॉपियों की चेकिंग भी शुरू हो गई है। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप सोचकर देखिए जरा, 915 सेंटर्स पर 30,000 टीचर्स कॉपियां चेक करने में लगे हैं। और पता है, ये जो बैच है ना, ये इतिहास में आखिरी बैच होगा जिसने सिर्फ एक फाइनल एग्जाम दिया है। चलिए अब जरा आंकड़ों की बात करते हैं। इससे अंदाजा लगेगा कि राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्स का स्केल असल में कितना बड़ा है। तो सिर्फ 10वीं क्लास की बात करें, इस साल 10,68,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। और 12वीं में ये नंबर था 9,09,000 से ज्यादा। मतलब दोनों को मिला दे तो लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स। और इन सब स्टूडेंट्स के लिए पूरे राज्य में 6,195 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए थे। सोचिए ये कितना बड़ा ऑपरेशन है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इनके अलावा प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय के भी हजारों स्टूडेंट्स थे। कुल 175 अलग-अलग तरह के क्वेश्चन पेपर तैयार हुए और 274 सेंसिटिव सेंटर्स पर सीसीटीवी से नजर रखी गई। मतलब ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ये पूरा मामला कितना बड़ा है। तो सवाल ये है कि इन सब का स्टूडेंट्स के लिए मतलब क्या है? हम कह सकते हैं कि राजस्थान में स्कूली शिक्षा में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। देखिए, एक एग्जाम से 2 एग्जाम वाला ये जो बदलाव है ना, ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है। ये राजस्थान बोर्ड की हिस्ट्री में हाल के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। असल में ये देश भर में एजुकेशन में जो बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसी दिशा में एक कदम है। इसका मकसद यही है कि रटने के बजाय समझने पर ज्यादा जोर दिया जाए। लेकिन इस बड़े बदलाव के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या 2 एग्जाम वाकई स्टूडेंट्स को कामयाब होने का एक बेहतर मौका देंगे, या फिर ये उन पर पूरे साल तैयारी करने का एक नया प्रेशर बना देंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।